Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to see initial rate to determine the order of reaction. Initial rate हमें मिला हुआ होता है. देखो इनिशियल रेट और इसके अंदर मतलब हम इस टॉपिक के अंदर बेसिकली पढ़ते क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर वी हैव प्रॉब्लम्स इन दिस. तो हमारे पास ज़्यादातर MCQs के तौर पे प्रॉब्लम्स आती हैं. राइट, हमें यहाँ पे इनिशियल रेट, इनिशियल कंसनट्रेशन दी हुई होती है एक रिएक्टेंट की और इनिशियल कंसनट्रेशन दी हुई होती है दूसरे की, और हमारे पास फिर दिया हुआ था इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमें मतलब उसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होता है. कभी कभी हमें रेट कांस्टेंट जो कि हमारे पास के है, के की वैल्यू फाइंड करनी होती है. कभी कभी हमारे पास कुछ भी फाइंड करने का बोलते हैं, रेट लॉ फाइंड करने का बोल देते हैं. तो लेट्स सी टिल येट व्हाट वी हैव स्टडीड. हमारे पास एक रिएक्शन है 2A + B जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है C. ऑलराइट, सो द रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हमने ROR और छोटे r से डिनोट किया था उसको हम यूँ लिखते हैं, दिस इज़ द रेट लॉ और यू कैन से रेट एक्सप्रेशन. अगर मैं आपको दे रही हूँ कि चलो मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यस हमारे पास है ऑक्सीजन 2 प्लस ये मैं ऐसी फजूल से वही रिएक्शन लिख रही हूँ H2, और हमारे पास बन रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल H2O बन रहा है. ठीक है, हमारे पास आई नो दैट दिस इज़ नॉट द करेक्ट. ठीक है, बट अब आप इसका रेट लॉ कैसे बनाओगे. तो बेसिकली आप क्या करोगे कि हमारे पास O2 लिखोगे. ठीक है, K = या फिर ROR = या R यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है ये नहीं आएगा. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी जो कि x होगी. उसके बाद हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे H2 और यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिखते हैं यहाँ पे ये हमारा रेट लॉ होता है. ठीक है, बेसिकली हमारा रेट लॉ यूँ बनता है. आई होप यू हैव गॉटन दिस. नाउ लेट्स सी कि हम पढ़ते क्या हैं. हमने ये पढ़ लिया था रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है. अच्छा, K इज़ द रेट कांस्टेंट, X इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. ये जो X हमारे पास है दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A कंसंट्रेशन. Y कैन बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू B. एंड X और Y को जब हम ये इनको इस कोफिशिएंट को A के कोफिशिएंट को और B के कोफिशिएंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी. एंड दैट वैल्यू कैन बी इंटीजर, दैट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 1, 2, 3, एनी वैल्यू. प्रोबेबली 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर हमारे पास 4 हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम उसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, हम कंसनट्रेशन ऑफ A प्लस कंसनट्रेशन ऑफ B. दिस इज़ हाउ वी गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ अभी हम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिवन हैं तो लेट्स सॉल्व दोज. विद दैट वी गोना हैव अ ट्रिक एट द एंड ताकि हम एक ट्रिक से भी देखें और हम एक बेसिकली हम सोल्यूशन से भी देखें. तो हेयर हमें यहाँ पे एक मतलब दिया हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं है. इनिशियल जो है इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, A की, B की हमारे पास 0.2 है और हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये है. तो तीनों का हमारे पास डेटा दिया हुआ है. हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. तो लेट R = हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी. ठीक है, जब हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन होती है सबकी हमने वैल्यूज़ लिख दी. R की हमारे पास वैल्यू थी, हमने वो लिख दी पहले, फिर उसके बाद हमने 0.01 लिख दी. ठीक है, हमने इनको इक्वेशंस के नाम पे दे दिया. नाउ हमने उसके बाद क्या किया, हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड किया 2 से. ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई. इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1 तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई. नाउ वी आर पुटिंग द x एंड y वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट वैल्यू की तो हमारे पास जो k की जगह मेरे पास ये आया. ठीक है, वो कैसे आया, क्योंकि हमारे पास देखो ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हमारे पास k की वैल्यू 2 × 10⁻³ थी. तो हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, नथिंग डिफ़िकल्ट. फिर हमारे पास यहाँ पे x था. ठीक है, A की कंसनट्रेशन के ऊपर x था और y की कंसनट्रेशन के ऊपर हमारे पास B की कंसनट्रेशन के ऊपर y था. तो हमने x की और y की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या बोलते हैं, इससे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकल गया. ऑलराइट, और हमारे पास ये k की वैल्यू भी निकल गई. ठीक है, आई होप यू हैव गॉटन दिस. नाउ लेट्स सी कि हमने दूसरा सोल्यूशन में क्या किया है. हमने क्या बोलते हैं यही सारा किया है
बस हमारे पास सोल्यूशन था, तो हमने यहाँ पे रेट लॉ लिखा, 2 × 10⁻³ लिखा, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से हम करें। आई हैव मेंशन हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, यस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 की पूरी कंसंट्रेशन रखी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करते हैं? x प्लस y करते हैं। तो यहाँ पे -1 था और 1 था, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 1 - 1 = 0। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन = 0। अच्छा, रेट कांस्टेंट हमारे पास आ गया 2 × 10⁻³ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी, हमने शिफ्ट कर दी वैल्यू, तो हमारे पास k = 2 × 10⁻³ आ गए। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम यूनिट कैसे निकालते हैं? ये लिखते हैं पूरा मोल पर लीटर्स 1 - n जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमने 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, हमारे पास 1 ही आ गया हमने जब माइनस किया, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि हम इसको ट्रिक से कैसे देखते हैं। देखो, बहुत इजी सा है, हमने वही सारी कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे जब हम ये वाली फर्स्ट कंसंट्रेशन और सेकंड कंसंट्रेशन को हम देखें, तो जब इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास डबल हो रही है, ठीक है, डबल हो रही है, बी के साथ हमारे पास डबल हो रही है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हाफ़ हो रही है। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाफ़ हो रही है, यहाँ पे हमारे पास डबल हो रही है और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट हो रही है। जब भी कांस्टेंट को नहीं छेड़ते, बी जो है वो हमारे पास इन्वर्सली आ रहा है, हमारे पास एक बी हमारे पास इन्वर्सली आ रहा है इनिशियल रेट के, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे नोटिस किया तो हमारे पास ये डबल आ रही है और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है और इनके मुकाबले में यहाँ पे डबल आ रही है। तो जब हमारे पास ए के साथ डबल आ रही है और हमारे पास इनिशियल रेट के साथ डबल आ रही है, तो हमने ए के साथ हमने -1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की भी आई थिंक सो, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, बट लेट मी करेक्ट इट। थोड़ा सा मतलब थोड़ा हो गया। यहाँ पे हमारे पास +1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इन्वर्स रिलेशन था। जब हमारे पास ये डबल हो रही थी कंसंट्रेशन बी की, आप देख सकते हैं जब हमारे पास बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही थी तो हमारे पास इनिशियल रेट हाफ हो रहा था। यहाँ पे देखो, इनकी डबल हो रही है, ये इनका हाफ हो रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही थी तो हमारे पास इनिशियल रेट भी डबल हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, ठीक है। और हमारे पास इनिशियल रेट जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था हमारे पास यही आ गया। आई होप यू हैव गॉटन दिस। तो फिर हमने ये इनिशियल रेट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। दिस वॉज द वर्ड प्रॉब्लम दैट माइट कम इन MCQs, so make sure you're watching this as well, and thank you so much for watching my video.